ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 23 जुलाई से यूपी के हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हर रोज 2 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत कल प्रतापगढ़ और रायबरेली से हुई। इसी तरह 29 जुलाई को सुल्तानपुर और अमेठी और इसके बाद 30 जुलाई को लखनऊ में सम्मेलन आयोजित होगा। 31 जुलाई से बसपा वृंदावन से ब्राह्मण सम्मेलन के दूसरे चरण का आगाज है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बार बसपा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, छोटी या बड़ी किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा कर दिया कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से कतई कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ गठबंधन करके ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही कि हम नहीं तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो, हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे 2 संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। पहले प्रयागराज चलते हैं मोइन के पास। मोइन, प्रयागराज में यह बयान दिया सतीश चंद्र मिश्रा ने और इसका मतलब ये है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि एक तो उनका ये सम्मेलन का जो कार्यक्रम है ये बहुत सफल रहा है और दूसरा ये कि सबसे बढ़िया रणनीति यही है कि वो अकेले चुनाव में जाएं। क्या और बातें इस रेफरेंस में उन्होंने वहां पर कही? देखिए, सियासत में जो बातें कही जाती हैं उस पर अमल किया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। निश्चित तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी को भी ये अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना या सरकार बना पाना कतई आसान नहीं है। तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से किसी न किसी पार्टी के साथ समझौता करना होगा। बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सैद्धांतिक तौर पे समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में ले देकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची हुई है जिसके साथ संभावनाएं हो सकती हैं और संभावनाएं तलाशी भी जा रही हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके संकेत भी दिए थे, लेकिन जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती है तब तक राजनीति में इसी तरह से नानुकर की जाती है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने ये बात कही जरूर है, लेकिन बाद में जो है वो इस बात को टाल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई हवाला दे सकते हैं। तो इस बात को, इस बयान को सिर्फ ये नहीं माना जा सकता कि सतीश चंद्र मिश्रा ने जो बयान दिया है वो अंतिम बयान है। संभावनाएं बरकरार रहेंगी क्योंकि अभी भी चुनाव में 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है और 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो काफी हद तक कई बार करवट बदलेगी, इधर उधर होगी। तो किसी भी संभावना से अभी भी इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और राजनीति तो खेल ही इसी नाम का है कि ना कोई परमानेंट मित्र ना कोई परमानेंट दुश्मन। संभावनाओं से इनकार नहीं, किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पर। शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, जिस तरह से एक एक करके सभी जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही है बीएसपी और अब कहा जा रहा है कि 2 जिलों में करवाया जाएगा, समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चल चुकी है, बीजेपी की तरफ से भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इस प्रबुद्ध सम्मेलन में कितने बड़े पैमाने पर अभी तक जनता को जोड़ पाई है? क्या दावा किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से? देखिए, इस समय अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती नजर आ रही है। चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी दल जो है वो कहीं ना कहीं प्रबुद्ध जनों के नाम पर ब्राह्मणों के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। और अब तो ओवैसी ने भी कहा है कि अगले महीने से जो मंडल मुख्यालय वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा। बहरहाल अगर बात करते हैं बसपा की तो देखिए, निश्चित रूप से जब बसपा ने अपने इस पहले ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया लेकिन बाद में उसे बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो हो रहे हैं उनका अच्छा परिणाम दिख रहा है। लोगों को जिस तरह से पार्टी रवाता देख रहे हैं वो काफी उत्साहवर्धक है। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से चर्चा में है उनके सम्मेलन। इसके बाद अगर देखिए, पहले 6 जिलों का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन अब एक दिन में 2-2 जिले और उसके बाद अब दूसरे चरण की भी बात की जा रही है। यानी 31 जुलाई से भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन से, कान्हा नगरी वृंदावन से
इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने की तैयारी में है बसपा। वही अगर बात करें भाजपा की तो वो भी पूरी तरह से इस समय प्रबुद्ध जनों को साधने के नाम पर ब्राह्मण वोट बैंक पर निशाना बिल्कुल शैलेश, पार्टी जो है ब्राह्मणों के वोट को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रयास चल रहे हैं। ब्राह्मणों पर फोकस है शैलेश, इसमें कोई दो राय नहीं है तमाम राजनीतिक दलों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मोहम्मद मोइन और शैलेश।